जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी की क्लास अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से हिंदी तथा अंग्रेजी माध्यम में कराई जाती है। तो आज की क्लास 10वीं कक्षा वाले के लिए है। त्रिकोणमिति का 2 वीडियो आ चुकी है। तीसरा पार्ट हमारा है ये वीडियो का, जिसमें पहला पार्ट में ये बताया गया है कि कैसे शुरू किया जाए त्रिकोणमिति को। ठीक है। दूसरे पार्ट में आपके जो है पहले चैप्टर यानी 8.1 एनसीईआरटी से उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया था और कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी करवाई गई थी। अब हम लोग दूसरे चैप्टर में चलते हैं। तो त्रिकोणमिति का दूसरे चैप्टर में थीटा की वैल्यू, मतलब कुछ जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते थे जैसे साइन, कॉस, टेन, ये 6 अनुपात होते थे, सब में कुछ विशिष्ट थीटा मतलब विशिष्ट कोण का वैल्यू जो है हम लोगों को याद करवाई जाती है, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं या त्रिकोणमितीय पहाड़ा कहते हैं। उस पहाड़े को आपको याद रखना होगा। ऐसे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 यानी 6 पंचे 30 फॉर्मूला को याद करना होगा। याद रखते हैं, दिमाग में बैठा कर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, याद रखनी भी चाहिए। और अगर आपसे याद नहीं भी होती है तो प्रैक्टिस पर याद भी हो जाएंगे। और कुछ मैं अभी ट्रिक देने वाला हूं, बड़ा धांसू ट्रिक है। आप एक बार जो है इस ट्रिक का उपयोग करके आप जो है सभी के वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या है कि अगर साइन थीटा का कोई भी कुछ भी निकालना हो तो आप कपार बटे 4 का अंडर रूट करिएगा। कपार मतलब ये वाला माथा, हाँ, कपार बटे 4 का अंडर रूट करिएगा तो साइन की सबकी वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कैसे निकलता है उसकी वैल्यू। ठीक है। तो देखिए, सबके कपार पे कुछ ना कुछ अंक हम लिख देते हैं। 0 के कपार पे 0, इसके कपार पे 1 और इस पे 2, इस पे 3 और इस पे 4 हम लिख दिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं, इसके माथा पे लिख दिए। भारी तो नहीं लगता होगा क्या बे? भारी लग रहा है क्या? नहीं ना लग रहा है। ये दोनों को भारी, मतलब पांचों को भारी नहीं लग रहा है। ठीक है, हम उसके कपार पे रख दिए। तो जब कपार पे रखे तो अब हम लोगों को क्या चाहिए? साइन 0 की वैल्यू चाहिए। तो साइन 0 की वैल्यू चाहिए तो यानी कि साइन 0 डिग्री बराबर क्या होगा? 0 के कपार पे क्या है? 0 है। 0 के कपार पे 0 है, 0 बट्टा 4 का क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 0 में अगर किसी अंक से भागा लगाई जाती है तो 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो हमारा 0 होगा और 0 का अंडर रूट 0 ही आएंगी। ठीक है। अब हम लोग साइन 30 का मान निकालते हैं। तो साइन 30 का मान भी उसी तरह से निकालेंगे। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री के कपार पे क्या है? 1 है और नीचे तो 4 हमारा फॉर्मूला से ही लिए हुए हैं, रूट अंडर 1/4। तो 1 का जब हम निकालेंगे तो 1 ही होगा और 4 का जब करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। यानी साइन 30 का वैल्यू करेंगे 1/2 आ जाएंगे। साइन 45 में सिर्फ वही काम करना है। साइन 45 के 5 का देख लें तो 45 के कपार पे क्या है? 2 है और उसके नीचे हम जो है फॉर्मूला से 4 लाएंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 1 का रूट तो टूट जाएगा, 2 का नहीं टूटेगा यानी 1/√2। यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया 1/√2। अब साइन 60 का चाहिए तो साइन 60 के लिए क्या करेंगे? साइन 60 के कपार पे क्या है? 60 के कपार पे 3 है तो 3 लिखेंगे। 3/4 का हम अंडर रूट करेंगे तो √3 का क्या हो जाएगा? √3 का हमारा जो है यहाँ पे नहीं टूटेगा ना रूट, तो √3, 4 का टूट जाएगा, √3/2 हो जाएंगे हमारा। तो ये हमारा √3/2 हो गया। अगर आप 90 की बात करें तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग वाइप कर लेते हैं। 90 की अगर बात करें हम लोग तो साइन 90 की वैल्यू में 90 के कपार पे क्या है? 4 है। तो साइन 90 में 4/4 का अंडर रूट हो जाएगा। तो 4 4 कैंसिल 1 टाइम में, और 1 का जो है आपको 1 का अंडर रूट आप निकालिएगा तो 1 ही होगा। ठीक है। तो आपने क्या हुआ? सिर्फ कपार बटे 4 का ये फॉर्मूला निकाल के अंडर रूट करके आपने साइन की सभी वैल्यू आपने निकाल लिया। अब कॉस की वैल्यू के लिए हमने क्या बोला? कॉस का जो है साइन का घटते क्रम, सॉरी यहाँ पे साइन होता, साइन का घटते क्रम। ठीक है। तो साइन का घटते क्रम हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 1 है। ठीक है, साइन 90 में 1 है ना, तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए। तब उसके बाद क्या है? √3/2 है तो √3/2 लिख दीजिए। फिर हम लोग घटते क्रम में आ रहे हैं 1/√2, ये 1/2 को अब यहाँ डाल दीजिए और 0 है तो 0 को इस जगह पे एज इट इज लिख दीजिए। अब बोलिएगा सर ये tan का हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग tan का हम लोग अब देखिए निकालते हैं कैसे। tan थीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, साइन बाय कॉस। तो ये फॉर्मूला जब आप याद रखिएगा, साइन बाय कॉस tan होता है, तो उसको कैसे, इसको एक बार पहले देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/H यानी लंब बटा कर्ण। ठीक है,
साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण। कैसे टेन थीटा हुआ ये आपको हम करके दिखा देते हैं, प्रूफ करके। और भागा है ना, भागा है कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है कर्ण आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आप जानते हैं जब भिन्न का भागा होता है, जब गुना का चिन्ह हम लोग लगाते हैं, ठीक है, गुना का चिन्ह लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारा। ठीक है, कर्ण कर्ण कैंसिल, क्या बचा, लंब गुना एक लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किसका होता है, टेन थीटा का होता है। तो इसलिए हम टेन थीटा के लिए, ये तो आपको पिछली वीडियो में आपको मिल ही चुकी होगी, साइन थीटा का कैसे याद करना है, कॉस का कैसे, टेन का कैसे करना है। तो टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो गया, साइन बाय कॉस। तो भैया कुछ मत करिए, ये अब साइन 0 की वैल्यू चाहिए तो इस साइन में इस कॉस से भागा लगा दीजिए। जब आप 0 में, याद रखिए, जब आप 0 में अगर आप 1 से भागा लगाते हैं, 0 में यदि 1 से लगाते हैं तो आपका 0 होता है, आपका यहां कितना हो जाएगा, 0 होगा। इसी तरह से 1/2 में जो है √3 को भागा लगाते हैं तो 1/2 भागा √3/2। ठीक है, 1/2 भागा का चिन्ह के जगह गुना का चिन्ह लगाएंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, क्या बचेगा, 1/√3। ठीक है, तो ये हमारा 1/√3 हो गया। ऐसे भी देखिए सेम में सेम भागा लगेगा, भागा लगा के देखना है तो देख लो भाई, 1/√2 अगर भागा लगाएंगे तो 1/√2 कैंसिल, वन टाइम में एक बार में हो जाएगा। नीचे भी देखिएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ √3। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए, जब किसी नंबर में, हमने रियल नंबर वास्तविक संख्या में आपका पहले चैप्टर में बता दिया है, अगर प्लेलिस्ट में अगर आपको नंबर से रिलेटेड कोई भी तरह की जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वास्तविक संख्या वाला चैप्टर देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से तरह से बेसिक से भी समझाया गया है। तो आप 1/0 जब किसी भी नंबर के नीचे में 0 होता है तो उसका आंसर हमेशा अनडिफाइंड यानी अनंत अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, तो इसका हम अपरिभाषित का जो है हम साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब कहिएगा सर यहाँ तो आप साइन कॉस टेन निकाल दिए, 3 ही फार्मूला बताए, तो आपको ख्याल जरूर होंगी, अगर पिछली वीडियो देखते होंगे तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी साइन को पलट दीजिएगा तो कॉसेक होगा। जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इक्वल टू होता था लंब बटे कर्ण, और हमारा जो है कॉसेक बराबर क्या होता था, इसी को पलट देते थे, कर्ण बाय लंब। तो अगर 0 का उल्टा करेंगे तो वही करिए, 0/1 को 1/0 करेंगे, 0 ये अभी नहीं कुछ है तो 0 है ना, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, 0/1 करिएगा और 1/0 जब करिएगा उसका उल्टा, यानी क्या हो जाएंगे हमारा ये अपरिभाषित। 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 लिख सकते हैं, 1/√2 को √2 लिख सकते हैं, √3/2 को 2/√3 लिख सकते हैं, और 1 का उल्टा तो 1 ही लिखेंगे। ठीक ना, चलिए अब सेक थीटा में कॉस का उल्टा करेंगे ना, कॉस थीटा में हम सेक में हम कॉस का उल्टा करते हैं, 1 का हमारा 1 हो जाएगा, या इसका उल्टा करिए, या जिस तरह से इसका ये लिखना है घटते क्रम में लिख दीजिए, है ना। तो √3/2 है तो हम इसको 2/√3 कर देते हैं। ठीक है, 1/√2 है तो √2 रहने देते हैं, 1/√2 है तो हमारा √2 रहने देते हैं, फिर 2 देते हैं, अनडिफाइन है तो अनडिफाइन करिए, या 0 का उल्टा अनडिफाइन होता है। ठीक है, अपरिभाषित होता है। चलिए तीसरी बात करते हैं, कॉट थीटा, 0 का उल्टा यहाँ पे भी अनडिफाइन होगा, यानी इंडिफिनिट अपरिभाषित होगा, √3 होगा, 1 का उल्टा 1, √3 का 1/√3, और जब यहाँ पे अनडिफाइन का साइन है तो हमारा ये क्या हो जाएंगे, 0। तो इस तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है आपका कंप्लीट हुआ। अब चलिए इस पर कुछ सॉल्व करते हैं सवाल को, एनसीईआरटी 8.2 का सवाल को अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से पहले नंबर का सवाल को हम लोग सॉल्व करें। एक नंबर का पहला है ये, sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, बोल रहा है इसका मान ज्ञात करिए। भैया मान कैसे ज्ञात करेंगे, मान तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी जस्ट बताया है, तो अभी तो याद अगर नहीं भी होगी तो देख के ही लिख लेना है, बाकी आप प्रैक्टिस करने के बाद ये जो है हो जाने वाली है। ठीक है, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, इसके बदले हम ये लिख दिए, cos 30 का वैल्यू भी √3/2 होता है। दोनों के बीच में यहाँ नहीं कुछ है तो गुना है, क्योंकि जब आप जानते हैं दो वेरिएबल के बीच में गुना नहीं होता है। ठीक है, गुना का साइन नहीं दिया जाता है, लेकिन हम उसको मान के चलते हैं। ठीक है, दूसरी बात है, दूसरे नंबर का सवाल में क्या दिया हुआ है, 2 tan 45 डिग्री प्लस cos² 30 माइनस sin²
60, ठीक है। तो ये हम लोगों का दिया हुआ है। तो अब देखिए सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 के जगह पे हमने 2 दिया और 10 45 का पूरा मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। cos 30 का कितना होता है, √3/2, उस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो पूरे पे हमने स्क्वायर लगा दिया। साइन स्क्वायर 60 है तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, पूरे का पूरे √3/2 होता है, उस पे स्क्वायर लगा हुआ तो आपने स्क्वायर लगा दिया। बाकी कैलकुलेशन कर दीजिए भैया। कैलकुलेशन क्या करेंगे, पटापट कर लेते हैं। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3, 3 2 दूनी 4 प्लस 1 गुना 1 1 2 दूनी 4। क्यों ऐसा किए, क्योंकि आप जानते हैं पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा, ठीक है। यानी पहले आप जो है का क्रिया कीजिए, तब का करी, तब करी भागा, तब भागा का कीजिए, तब गुना का करिए, फिर जोड़ करिए, फिर घटा दीजिए, ठीक है। अब 4 4 का एलसीएम ले लीजिए। 4 4 का लघुत्तम हो गया हमारा 4, 4 का 4 बचा 1, 1 को 3 से गुना करेंगे, यानी नीचे नीचे में भागा लगता है, जो भागफल आता है उससे वो हम गुना कर देते हैं। तो 4 4 में भागा किए 1, अब 1 में 3 को गुना किए, हमारा 3 हो गया। इनका जोड़ तो जानते ही होंगे, 4 का 4 1, 1 गुना 1 1, 3 1 4, 4/4। कितना सिंपल था, हमारा आंसर आ गया 1। तो दूसरा में हम लोग चेक करते हैं। 2 गुना 1 क्या हो गया हमारा, 2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 3 2 दूनी 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 2 दूनी 4। नहीं कुछ दिया हुआ है, इसके नीचे भी 1 लगाइए। 4 4 1 का लघुत्तम 4, 1 चौके 4 2 चौके 8, 4 का 4 3 माइनस 4 का 4 3 3 में से 3 गया खत्म, 8/4 हमारा क्या आ जाएंगे 2। तो चलिए हम लोग तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। cos 45/sec 30 प्लस cos 30, ठीक है। cos 45 का मान कितना होता है हमारा 1/√2, उसके बदले में हम 1/√2 लिख दिए। sec 30 का मान होता है 2/√3, cos 30 का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखकर हमने लिख दिया 2, ठीक है। तो अब 2 को हम 2/1 लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब 1/√2 को एज इट इज रहने दीजिए। ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। √3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा √3 आ जाएंगे। √3 एक बार में गया, ठीक है। √3 एक बार में गया, दुक्का 2 प्लस 1 गुना √3 बार में जाएगा, यानी 2 गुना √3 क्या हो जाएंगे हमारा 2√3। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अभी ये 1/√2 को छोड़ दीजिए, अभी हम सिर्फ नीचे वाला का क्रिया कर ले। √3 और 1 का लघुत्तम √3 होता है। आपको पता है ना, जब एक दूसरे से भागा ना लगे तो दोनों को गुना कर दो। तो √3 और 1 को गुना कर दिए तो √3 बार में हमारा गया, चलिए ये लिख दिए। अब वही भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, √3 में भागा लगाए तो एक बार में आया, 1 गुना 2 किए यानी ऊपर वाले से, तो हमारा 2 हो गया। अब देखिए 1 से हमारा √3 बार में कट गया, ये √3 बार में ही कटेगा। 1 से किसी भी चीज़ को करेंगे भागा लगाएंगे तो √3 बार में गया। तो जब ये हमारा √3 हुआ तो √3 में जब हम 2 से गुना किए तब जाके हमारा ये किए तो 2√3 आया, ठीक है। अब हम वो वाला ऊपर वाला को जैसे था वैसे लिख देते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं ये बड़े वाला जो ये बट्टा है ये भागा का रूप है, हैं? तो भागा का रूप में आपको पता है ना कि जब भागा का रूप जब होता है तो भागा का चिन्ह को चेंज करने के लिए गुना का चिन्ह देते हैं, तो अगला वाला नंबर जो होता है, अगला वाला जो भिन्न होता है वो पलट जाता है। तो देखिए 1/√2 लिखते हैं, यानी भागा हमारा क्या होता है 2 + 2√3/√3 होता। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे हम भागा के जगह जब गुना का चिन्ह हम देंगे, ठीक है, तो हम यहीं पे दे देते हैं। चलिए काहेल हम मिटाएंगे भैया, आपको भी तकलीफ हो जाएगा फालतू का। तो 1/√2 गुना √3 को अब हम लोग ऊपर कर लेते हैं। चलिए ऊपर कर दिए, बहुत अच्छी बात है। और 2 + 2√3 को हम यहाँ ले आए, ठीक। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर गुना करते हैं, नीचे नीचे भी हम लोग गुना ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए √3 गुना 1 कितना होगा √3, √2 गुना 2 2√2 प्लस द्वितीय 6, देखिए अंदर अंदर रूट गुना हो जाएगा तो 2√6 हो जाएंगे हमारा, ठीक है, हो गया। अब देखिए आपको बोला जाता है वास्तविक संख्या जब हम पढ़ा रहे थे तो ये आज नियम जान लीजिए, कभी भी हर में अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो ये रूट के अंदर का हर वह संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वह संख्या जो होती है वह अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है।
तो अपरिमेय संख्याओं को हम लोग हर में नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका हर का परिमयकरण कर देते हैं। ठीक है, हर का परिमयकरण। बहुत बच्चा जो है ऑफलाइन क्लास में पूछता है सर यहाँ पे हम एक बार जो लिख देते, चलिए यहाँ पे हर का परिमयकरण कर दीजिए, तो बहुत बच्चा बोलता सर हर का परिमयकरण काहे करेंगे, तो भैया हर में अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर का परिमयकरण करने पर, तो हमने हर का देखिए परिमयकरण कर रहा हूं मैं, तो हर का परिमयकरण कैसे किया जाता है, तो √3 जो संख्या है जो आपका भिन्न है उसको आप लिख दीजिए, जैसा था वैसा ही लिख दीजिए। चलिए हमने वैसा का वैसा लिख दिया, गुना का चिन्ह दीजिए, सेम चीज को बैठाइए, लेकिन जहां अगर बीच में जोड़ का चिन्ह होगा तो घटा दीजिएगा, घटा का चिन्ह होगा तो वहां जोड़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो 2√2 घटा 2√6 बाई 2√2, जो ऊपर है वही चीज सेम हमारा नीचे हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका फर्दर कैलकुलेशन हम लोग कर लें, √3 इंटू √2, 2√6 हो जाएगा हमारा, माइनस √18, यहाँ देखिए √3 यहाँ पे आ गया हमारा 6, तो क्या हो जाएगा 2√18 बाय हमारा कितना आ गया यहाँ पे, ये हमेशा जब हर का परिमयकरण करिएगा चिन्ह चेंज करने वाला, ठीक है, यानी दो ठो संख्या जब रहेगा, बीच में जोड़ होगा तो यहाँ घटा होगा, यहाँ घटा होगा तो यहाँ जोड़ होगा, हमेशा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आएगा। तो उसका फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो सीधा का सीधी हम 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए एक बार और कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, 2 और 2 अगर हम कॉमन निकाल लें, इससे 2 और 2 अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा हमारा √6 और यहाँ बचेगा हमारा √18। ठीक है, बटा 2 दूनी 4 और √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो √2 गुना √2 2, तो 4 दूनी कितना हो गया हमारा 8, माइनस फिर 2 दूनी 4, 6 चौके 24, 8 माइनस हो गया हमारा 24, तो मेरा क्या निकला 2√6 माइनस √18 बटा -16, ये आपका -16 आ गया है। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, दुक्का 2 2 8 7, तो -8 हो गया। तो एक और नियम ये कहता है कि माइनस भी जो है नहीं होना चाहिए नीचे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, नीचे माइनस नहीं होना चाहिए तो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये नीचे का माइनस ऊपर चला जाता है। तो पहले ऊपर में कुछ लोचा है, कुछ कैलकुलेशन है, उसको हम लोग पहले कर ले। देखिए √6 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए ये √6 हो गया हमारा, माइनस √18। ठीक है, लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए √18 में याद रखिए, जब √18 का आप अगर ये करिएगा, फैक्टराइजेशन करिएगा, ठीक है, तो 2 9 18, 3 3 9, ये 3 जो है आपका बाहर निकल जाएगा और 2 जो है हमारा रूट में रह जाएगा। इसका रूट तोड़े तो यानी कि √18 के बदले में हम देखिए 18 का जब हम गुणनखंड किए, ठीक है, तो 18 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं 3√2, यानी 3 3 9 दूनी 18। तो चलिए वो हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ आ गया है -8। ठीक है, तो हर में जिस तरह से परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, तो हर में आपका माइनस भी नहीं रहना चाहिए, तो इसका भी आप परिमयकरण कर दीजिए, ऊपर भी जो है -1 से और नीचे भी -1 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो -1 इंटू ये माइनस वाला को किए तो क्या हो जाएगा प्लस में 3√2, फिर ये आपका प्लस में, अभी ये आपका क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएंगे, ये नीचे वाला भी माइनस माइनस प्लस ये में हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो हम लोग चौथा नंबर का सवाल पे हम लोग चलते हैं। ऐसा है कि ये सवाल देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन है बहुत ईजी। इसमें भी परिमयकरण वाला लोचा है, तो परिमयकरण वाला लोचा इसमें भी करेंगे आप लोग। sin 30 का मान 1/2, tan 45 का 1, cos x 60 का 2/√3, sec 30 का 2/√3, cos 60 का 1/2 और cot 45 का 1। तो ये हमने लिख दिया, इसकी वैल्यू को हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल से उतार दिया, आप लोग भी उतार देंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब क्या है ना कि आप लोग समझते होंगे कि यार ये सर को इतना याद क्या रहा था। देखिए प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट, ओमेन को भी, सिर्फ मैन ठो को परफेक्ट नहीं करता है, समझे ना। आप तो एकदम से आप लड़की लोगों को छोड़िए देते हैं। हाँ ठीक है, चलिए तो अब देखिए 2 1 √3 का लघुत्तम जब हम निकालेंगे तो 2√3 होगा, आप निकाल के देख लियो। 2 में 2 कैंसिल, बचा क्या √3 गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा हमारा √3 प्लस 1 में तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा,
तो पूरा का पूरा को हम उसके ऊपर वाला से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा 2√3 माइनस √3 में √3 कैंसिल, बचेगा 2 दूनी 4। ठीक है, फिर बड़का सा बटा लगाएंगे, वही काम करेंगे, 1 2 √3 का एलसीएम निकालेंगे, 2√3 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना बड़का वाला को ना अलग कलम से दिखा देते हैं, बड़का बटा को। ठीक है, ये ऊपर में अलग बटा हुआ, नीचे में अलग बटा हुआ। ठीक है, अब देखिए √3 में √3 कैंसिल, क्या बचेगा 2 दूनी 4, 2 में 2 कैंसिल, बचेगा क्या √3, प्लस हो गया ये पूरा का पूरा 2√3। अब देखिए नीचे नीचे बराबर है, आप काट दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसको आप लिखते एक साइड तो ये ऊपर जाता, ये कैंसिल हो जाता। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लियर। तो अब देखिए इसको सजा के लिख लेते हैं, 2√3 प्लस √3, ठीक है, माइनस 4 बटा 2√3 प्लस √3 प्लस 4, ये हमने लिख लिया। अब देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, √3 इसमें देखिए कॉमन आ रहा है, जिसमें कॉमन आ रहा है आप वो √3 का कॉमन को निकाल लीजिए। आपने √3 को निकाल लिया जब, तो यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, √3, ये √3 कॉमन लिए हैं, तो इस जगह पे √3 को हम निकाल दिए देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 ही ना बचेगा। ठीक है, 2 बचा, और यहाँ पे √3 में से √3 निकालेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, माइनस 4 कर दिए, वही काम यहाँ पे करेंगे। √3 अगर हम इसमें से निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे लेकिन हो जाएगा हमारा प्लस 4। ठीक है, अब देखिए 2 1 कितना होता है 3, और 3 में फिर √3 से गुना होगा तो 3√3 माइनस 4 बाय 2 1 3 3√3, हाँ, और यहाँ पे प्लस 4। अब क्या करना है भाई, नीचे हर में क्या आ गया, अपरिमेय संख्या यानी रूट में आ गया, परिमयकरण कर दीजिए इसका। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमयकरण करने पर, हर का परिमयकरण हम लोग कैसे करेंगे, अब अभी जस्ट हमने आपको बताया पिछले सवाल में 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4, गुना का चिन्ह लगाइए, 3√3 यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस डालिए, यहाँ बचेगा क्या आपका 4, जो ऊपर है यूं का यूं बैठा के लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी यानी आंख बंद करके a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में आ रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप लोग जानते हैं, कमेंट कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरी चीज हमारा इधर जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर यानी 4 चौके 16। ठीक है, ये देखिए 3 तिया 9 तिया 27, आपने इसको 27 लिख दिया, 4 चौके 16 आपने 16 लिख दिया, 2 तिया 6 चौके 24, 24√3 आपने लिख दिया इसको, क्यों 2ab में 2a, 2 तिया 6 चौके 24√3 ये लिखा आपने, 3 तिया 9 तिया 27, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 √3 का स्क्वायर था, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 16। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 27 4 चौके 16 यहाँ पे होगा, 27 16 हो गया आपका 43। ठीक है, 43 प्लस 24√3 बटा 27 में से जब आप 16 निकालिएगा तो 11 आपके बचेंगे, यही आपका आंसर है। तो भाइयों चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये कर रहा है, यदि 10a प्लस बी इक्वल टू √3 है, अरे कोई बात नहीं, a प्लस बी इक्वल टू हमारा √3 है, कर लिए। अरे तो √3 किसका वैल्यू होता है 10 में जी, 10 में किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का होता है। तो चलिए हम यहाँ 10a प्लस बी इक्वल टू हम 60 लिख दिए, हाँ क्या दिक्कत है, लिख देंगे ना। उसके बाद 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये इक्वेशन 1 हो गया, समीकरण 1, a माइनस बी इक्वल टू हो गया हमारा 30, बी कैंसिल, a जोड़े क्या हो गया हमारा 2a इक्वल टू 37 90, a इक्वल टू कितना 90/2, a का मान आ गया 45। ठीक है, a का मान आपका आ गया 45, का मान आ गया 45। ठीक है, तब उसी की तरह a का मान, ठीक है, a का मान रख दीजिए समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 में ही रखिए ना, 1 में रखने पर रखे a प्लस बी इक्वल टू 60 है,
ए प्लस बी इक्वल टू हो गया आपका 60, ए का मान आपने निकाल लिया है 45, प्लस बी इक्वल टू हो गया आपका 60, बी इक्वल टू हो गया 60 माइनस 45 बराबर आपका हो गया 15। तो यानी ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, आपका 15 हो गया। चलिए चौथा नंबर में सत्य और असत्य का आंसर देना है, फटाफट दीजिए। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या? नहीं होता है। आप देखिए कैसे नहीं होता है, मान लीजिए एक तरह से बताइए, ये सवाल को ऐसे समझिए। देखिए साइन हमने लिख दिया, ए का वैल्यू हमने लिख दिया 30, ए का वैल्यू हमने लिख दिया 30 और बी का वैल्यू 60। चलिए ए का वैल्यू 30 और बी का हम क्या रख देते हैं, 60 रख देते हैं, ठीक है। तो ए का 30 और बी का 60 हम रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए भैया, साइन ए का वैल्यू जो होता है, साइन ए प्लस बी यानी 30 प्लस 60 अगर करेंगे, 30 प्लस 60 तो क्या हो गया हमारा साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ठीक उसके दूसरे तरफ देखिए साइन ए, तो साइन ए का मान अगर हम साइन 30 अब प्लस साइन 60 करें तो हमारा 1 आएगा क्या? साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 60 का होता है √3/2, ठीक है। 2 का एलसीएम 2, यहाँ बचेगा हमारा 1 प्लस √3। अब बताइए ये कभी भी हुआ, ये हमारा इक्वल नहीं ना हुआ, इक्वल नहीं हुआ तो हम इसको क्या मानेंगे, असत्य मानेंगे, ठीक है, असत्य मानेंगे। कारण यहाँ पे है थीटा में वृद्धि होने के बाद साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। साइन थीटा कहाँ शुरू होता था, 0 से, 0 से साइन 0 का मान 0 होता था और साइन 90 का मान कितना हो जाता था जाके 1। तो यानी 0 के साथ वो वृद्धि हुआ ना, वृद्धि हुआ ना। तो ये पहला वाला जो है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, हाँ होती है, ठीक है होती है, तो सत्य लिखेंगे। लेकिन ठीक कॉस में तो 1 से शुरू होकर 0 पे खत्म होता, वृद्धि थोड़ी हुआ जी, है उसको तो लॉस ना लग गया, घटा हो गया ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य होगा। चलिए ये भी हमारा बन गया। थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है, बुर्बक होगा। सिर्फ साइन 45 में 1/√2 और फिर कॉस 45 1/√2 होता है, बाकी हर जगह तो अलग अलग ना होगा। और जब अलग अलग नहीं होगा तो काहे ला साइन रखा और कॉस रखा, उसका मान ठीक साइन 45 के जगह पे आपका ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। 45 डिग्री पर साइन और कॉस थीटा बराबर होता है क्योंकि दोनों का मान 1/√2। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है? तो जिस तरह से tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो कॉट ए की परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है यानी अपरिभाषित है, हाँ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। तो आपकी जो है ये चैप्टर भी खत्म होती है। कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक किसी भी जगह आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को दबाइए।